नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊदनगर। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और शायद कुछ समस्याएं भी, मेरी समझ से कुछ समस्याएं भी आने वाली हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। क्या बदलाव लाया गया है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स चर्चा करते हैं और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर साल पूरे भारत में करीब करीब 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख पदों के लिए लोग जो है वह आवेदन करते हैं। करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है वो उस पद के लिए आवेदन करते हैं, जिसके लिए पूरे देश भर में 20 रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो काम करती है। इनका जिम्मा होता है, इन एजेंसियों का जिम्मा होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसके समुचित व्यवस्था कराना, रिजल्ट पब्लिश करना, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ये सब सारी जो जिम्मेवारी है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन एजेंसियों को दी जाती है, इन एजेंसियों के जिम्मे रहती है। और ये जो प्रोसेस है वह करीब करीब साल भर चलता रहता है। अब मैं ये बता दूं आपको कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे सेंटर होता है, उनकी व्यवस्था की जाती है। इन सब चीज़ों में एक एप्लीकेंट्स का भी, एक परीक्षार्थी का भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अलग अलग फॉर्म भरना, फॉर्म का फ़ी होता है, अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करना, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, ये सब सारी जो है सम अगर करें तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो देश की 3 सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है, आईबीपीएस, एसएसबी और आरआरबी, इनको मर्ज करके एक रिक्रूटिंग एजेंसी बनाया गया, एनआरए, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो कि पूरे देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करेगी। और यह जो एग्जाम होगा वह सीईटी नाम दिया गया उसका, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर में यह एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम ये माने कि क्या, अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि क्या यही एक टेस्ट होगा और सारे जॉब्स में इसी से भर्ती होंगी, नहीं, ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें से स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा और इसके बाद जो है एक या दो और टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए जो अगर बैंक से रिलेटेड जॉब है तो जो आईबीपीएस की जिम्मेवारी थी पहले, वो आईबीपीएस अब सेकेंड फेज एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट करा सकती है। क्लियर बात है। तो इस तरह से जो सीईटी होगा वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया में जितने होने वाले टेस्ट हैं सरकारी नौकरी के लिए, उसको वो कंडक्ट कराएगी और इसके बाद उसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर इंडिविजुअल जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, जैसे आईबीपीएस, एसएसबी या आरआरबी, वो अपना एग्जाम एक अलग, उन्हीं शॉर्ट लिस्टेड बच्चों का एक अलग सेकेंड फेज या थर्ड फेज एग्जाम लेकर के उनको फाइनलाइज करेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी। अब बात यह आती है कि मैंने फायदे तो आपको बताया कि क्या फायदा है। अब परीक्षार्थी को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो इससे अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करने की जो ट्रेवल करने में जो खर्च आता था वो बचेगा, अलग अलग फॉर्म भरने का में जो पैसा जाता था वो बचेगा। अब और क्या फायदे हैं इसके, ये भी माना जा रहा है कि हर एक जिले में एक टेस्ट सेंटर रखा जाएगा। हालांकि अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये जरूर कोशिश किया जा रहा है कि खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको पेरेंट्स के साथ ट्रेवल करने में, अलग अलग एग्जाम देने में, दूर दराज सेंटर पे जाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, खर्च भी आता है। तो स्पेशली कम से कम एटलीस्ट उन लोगों के लिए उनके जो उनका जो जिला है वहां पर एक जो है टेस्ट सेंटर एजेंसी हो, टेस्ट सेंटर हो, और जहां पर जाकर के वो एग्जाम अच्छे से दे सकें। साथ ही साथ ये जो सीईटी का जो रिजल्ट आएगा और उसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनका जो ये वैलिडिटी होगा, रिजल्ट वैलिडिटी होगा, वो 3 साल का होगा। और गवर्नमेंट का ये भी निर्देश है, शायद आगे यह पालन हो, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको पालन करे, कि जो सीईटी में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनका जिस तरह से मार्क्स आएगा, शायद वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी जॉब्स हैं उसमें भी शायद उनको फायदा मिले, या फिर उसी से रिक्रूटमेंट उनका जो सरकारी नौकरियां हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, शायद उस मार्क्स से ही उनको इसमें भी भर्ती करे, या फिर उस मार्क्स का कुछ वेटेज इनको मिले। तो ये था नया बदलाव। अब इसमें समस्याएं क्या हो सकती है? समस्या ये हो सकती है मेरे समझ से कि जो बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
तो जनरल कंपटीशन में सरकारी नौकरियों के लिए किसी एग्जाम में इंग्लिश रिक्वायरमेंट है तो किसी में नहीं है। अब अगर कोई इंग्लिश की तैयारी नहीं किया हुआ है और अगर सीईटी का जो सिलेबस आया उसमें अगर इंग्लिश को भी प्राथमिकता दी गई तो शायद उनके लिए समस्या हो सकती है। यह मैं एक एग्जांपल लेकर के बताया, हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट में भी ये हो सकता है। तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जब तक पूरा सिलेबस नहीं आ जाता है कि सीईटी का क्या सिलेबस होगा, ये तब तक मैं नहीं कह सकता, हम लोग नहीं कह सकते कि क्या हो सकती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है, दूसरी समस्या ये हो सकती है कि ये है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये धरातल पर कितना उतरता है, कितना इंप्लीमेंट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो एजेंसी होगी वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी। इतने सारे तमाम छात्रों को जो असुविधा हो रही थी, जब इसके बारे में उनका ख्याल है तो इन सब समस्याओं का भी ज़रूर निदान होगा उनके पास और ज़रूर इसके बारे में सोचेगी। ओके, थैंक यू।